नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC MTS एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके SSC MTS एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, लगातार जो है वो आपकी क्लासेस चल रही है SSC MTS एग्ज़ाम को लेकर, और जल्दी आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासें हैं वो भी आपके इस चैनल पर स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता रहे। और इन क्वेश्चनों की PDF और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस क्वेश्चनों को। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है साथियों। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये क्वेश्चन तो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला था? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस कर लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना है, ठीक है। तो कुनेन जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। तो कुनेन की बात करें तो ये आपके सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है साथी। किसके? सिनकोना के छाल से आपके प्राप्त किया जाता है आपका कुनेन साथियों। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछी है कि कब हुई थी। ऑप्शन आपको दे रखा है साथियों, 28 दिसंबर 1585, 25 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 या 18 मार्च 1885। तो आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा साथियों आपका 28 दिसंबर 1885। कब? 28 दिसंबर 1885 में आपकी हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यानी कि जो राइट आंसर होगा साथियों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है साथियों? किस रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है? हरा रंग का होता है, लाल का होता है, पीले का होता है या नीले का होता है? तो आपसे पूछा है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। तो साथियों लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, किस रंग का? लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, लाल रंग आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, ब्लैक पगोड़ा का मंदिर किस राज्य में स्थित है साथियों? ब्लैक पगोड़ा का जो मंदिर है ये आपसे पूछा है कि किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं साथियों, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम या उड़ीसा। तो आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ब्लैक पगोड़ा का जो मंदिर है ये आपके उड़ीसा राज्य में है साथियों। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है आपके ब्लैक पगोड़ा का मंदिर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला है, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है साथियों? बांग्लादेश की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है, पंचायत, कांग्रेस या संसद? तो बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है आपका जातीय संसद। क्या कहा जाता है साथियों? जातीय संसद कहा जाता है, जातीय संसद। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? विश्व बैंक का मुख्यालय, आंसर दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये आपके वाशिंगटन में। कहाँ पर है साथियों? वाशिंगटन में है आपके विश्व बैंक का मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? लाल फूल की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? तो वह काला, कैसा दिखाई देगा साथियों? काले रंग का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा आपका लाल फूल, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 283 नंबर क्वेश्चन है। शतरंज बोर्ड में
कितने वर्ग होते हैं? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो राइट आंसर होगा आपका 64 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं साथियों? 64 वर्ग होते हैं आपके शतरंज बोर्ड में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी साथियों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये कहाँ पर हुई थी? पूना में हुई थी, नासिक में हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी या मुंबई में हुई थी? तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह आपके हुई थी साथियों मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला है, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था साथियों? कांग्रेस का जो नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा रखा गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखा गया था, या वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रखा गया था? तो ये किसके द्वारा रखा गया था? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका रखा गया था साथियों दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? निकोटीन का मुख्य स्रोत आपसे पूछा है, आंसर दीजिए 286 नंबर क्वेश्चन का। तो निकोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो है आपका तंबाकू। क्या है साथियों? तंबाकू है आपका निकोटीन का मुख्य स्रोत। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर होता है होगा, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा ये आपसे पूछा है। बढ़ेगा, घटेगा, सामान्य रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो किसी वस्तु का भार जो चंद्रमा पर है साथियों वो होगा आपका घट जाएगा। क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, या उपराष्ट्रपति होते हैं? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है साथियों ये आपके होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर दीजिए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे आपके ए.ओ. ह्यूम। कौन थे साथियों? ए.ओ. ह्यूम थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला देखिए, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग जो है ये आपके किया जाता है? लोहे का चूर्ण, या निकल का, या तांबे का, या आयोडीन का? तो अमोनिया गैस को बनाने में साथियों लोहे का चूर्ण का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, लोहे का चूर्ण। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? कंप्यूटर का जो आईसी चिप है ये किसका बना होता है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो कंप्यूटर का जो आईसी चिप है ये सिलिकॉन का बना होता है साथियों। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है कंप्यूटर का आईसी चिप। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेत्रावती नदी किस ओर प्रभावित होती है साथियों? तो नेत्रावती जो नदी है ये किस ओर प्रभावित होती है? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर। किसकी ओर? दक्षिण की ओर प्रभावित होती है आपकी नेत्रावती नदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, या तमिलनाडु है? आंसर दीजिए साथियों, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका असम राज्य। कौन सा राज्य साथियों? असम राज्य है आपका चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। नेक्स्ट देखिए, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? सुपरसोनिक जो विमान है ये आपके किस मंडल को हानि पहुंचाती है? तो ये आपके आयन मंडल को हानि पहुंचाती है। सुपरसोनिक जो विमान है साथियों ये आपके आयन मंडल को क्या करती है? हानि पहुंचाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला देखिए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है वो कौन सा यंत्र है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साथियों, वो है आपका हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों को मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा है वो हवा में मौजूद है, ये आपसे पूछा है। तो साथियों 99% मात्रा है ये आपकी कहाँ पर है? हवा में मौजूद है। कितने प्रतिशत? 99%। ठीक है, चलिए अगला देखिए, रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? किसका? रुपया नाम का सिक्का है, ये भारत में सर्वप्रथम जो है ये किसके शासनकाल में जो है वो ढाला गया था? तो ये आपके शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर दीजिए। तो चीन का शोक साथियों हांगहो नदी को कहा जाता है। किसको? हांगहो नदी को कहा जाता है आपका चीन का शोक साथियों। ठीक है, अगला देखिए, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? भारत में अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है ये किसने प्रस्तुत किया था, ये आपसे पूछा है। तो ये आपके प्रस्तुत किया था साथियों शंकराचार्य ने। किसने? शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के ऊर्जा स्रोत हैं साथियों। सूर्य के ऊर्जा स्रोत क्या क्या हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, सापेक्षिक सिद्धांत है या अपेक्षित सिद्धांत है? तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा है तो वो है आपका नाभिकीय संलयन। क्या है साथियों? नाभिकीय संलयन है आपके सूर्य के ऊर्जा का स्रोत। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों